नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेडिंग। एक बार फिर से हम लखनऊ के दारुल सफ़ा इलाके में आ गए और जानेंगे लोगों से, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक और नई बहस छोड़ दी। अखिलेश यादव मान रहे हैं कि जब उनकी सरकार में बटुकों पर जब लाठी चल गई थी, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ जो भी विवाद हुआ था, वो उसको लेकर माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने तो अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी है। देखिए, आपने लाठी चलवाई थी शंकराचार्य जी पे, और लाठी चलवाने के बाद में लाठी इसलिए चलवाई थी आप मुसलमानों को खुश करने के लिए। अब रह गया है आपने फिर बाद में लाठी भी चलवाई और बाद में माफ़ी भी मांगी। दूसरी चीज़ रही है, समाजवादी पार्टी का ये हमेशा निगाहें कहीं अंते रहती है, निशाना कहीं अंते रहता है। मुहिम में कुछ और रहता है, पेट में कुछ और रहता है। दूसरी चीज़, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो अखिलेश यादव जी विरासत पाई हैं और जो है बुद्धि नहीं मिली है, उनको गद्दी तो मिल गई और 17 के बाद लौटे भी नहीं। दूसरी चीज़, लेकिन हुआ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी है ना। नहीं हुआ है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। वो देखिए, हमारा सनातन हमारा इस्लाम भी नहीं कुछ कहता है और हमें आपका सनातन भी नहीं कहता कि दूसरे को दुखी करके चले जाओ। हालांकि मुख्यमंत्री जी का शंकराचार्य जी का मामला है, अगर शंकराचार्य जी वहाँ तक 10 कदम पैदल चले गए होते तो शायद यह नौबत ना आ जाती। हालांकि वो खैर लेस पोत के दोनों महंत हैं, आपस में बैठ के समझौता कर लेंगे। दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी, यही मतलब जो है 2009 में मुलायम सिंह जी ने भी मुसलमानों से माफ़ी मांगी थी जब इनकी बहू जो है सिकोहाबाद से हार गई थी। तो आजम खां भी वापस आए थे और जो है डॉक्टर अयूब को भी मिलाया था अपने में अखिलेश जी ने, और जो है कौमी एकता दल को भी मिलाया तो था। 27 के चुनाव में क्या आप हमारी बात को सुनिए, सबको मिला के तब समाजदार ऐसे मांगा था मुलायम सिंह जी ने मुसलमानों से आती क्या है, मुसलमान भाइयों माफ़ कीजिएगा, तब इनकी बहू मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरी चीज़ रह गई है, आज जब शंकराचार्य जी पर ही माफ़ी मांग रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे माननीय आजम खां साहब, उनके यहाँ कोई समाजवादी का पौवा भर चना लेके नहीं गया, कहीं पौवा भर चना लेके नहीं गया है। तो अब अखिलेश जी को जो है सरकार बनानी है। दूसरी चीज़, हम बार बार नहीं आपके चैनल पर दोहराना चाहते, जैसे सवर्ण बिरादरी को सपा भी लोभा रही, बसपा भी लोभा रही, तो हम लोगों में जब कुर्बानी होती है तो हम लोग बोकरा खूब नहवाई खूब धुआई, और जब वो का काटे खो तो मिठाई खवाई, तो फिर माला पहना जबे कह दे। तो जब तक सपा की और बसपा की गवर्नमेंट नहीं बढ़ रही तब तक सवर्णों का सम्मान है। यहाँ उसमें इटावा में क्या हुआ था एक ब्राह्मण परिवार के साथ, और जो है नीरज मिश्रा के साथ कन्नौज में क्या अखिलेश जी ने किया था। दूसरी चीज, आपका कहना है कि जब तक सरकार नहीं बन रही तब आज वो भी समझ लीजिए 20, अब मुसलमानों ने भी अब तय कर लिया कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। अब हिस्सेदारी की बात होगी। और एक चीज़ हम आपको बता दें, हमारी ही अखिलेश यादव टोपी धरते और हमारी ही बैठ के साथ फोटो खींचाते और हमारी ही गर्दन काटते हैं और कहते क्या भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। भाजपा का भय दिखा के मुसलमानों को आज लूट रहे हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव, एक उदाहरण और हम आपको दे दें, जो बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी के संस्थापक थे, उनकी बहू एक विधवा है दिनेश वर्मा की बीबी, उसको विधान परिषद नहीं भेजा, और जया बच्चन को जो है 3 बार राज्यसभा भेजा है माननीय अखिलेश जी ने। ये देखिए एक जो है विरासत में ये होता। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, चाहे जो भी कर लें, अब हम ये भी एक चीज़ हम आपके चैनल पे कह देते कि हम अल्लाह को मानते हैं, मुल्ला को नहीं मानते। उस मुल्ला को इस्लाम से भी बेदखल करेंगे और जो है उसको इस्लाम में भी नहीं बैठने देंगे जो समाजवादी की बात करेगा। आज जो मुसलमान की दुर्दशा हुई है, ये जिम्मेदारी समाजवादी की है। और समाजवादियों से मैं कह रहा हूँ कि तुम में नैतिकता हो तो मज़ारों को और मस्जिदों को आप लोग जाना बंद करो, और यही तुमको 27 में 27 मुसलमान सीटें नहीं मिले देने देंगे। 27 में सीटें नहीं मिलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्रजेश पाठक को 1 महीने बाद याद आ रहा है कि बटुकों के साथ अपमान हुआ, इस्तीफा दे दें, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा किस चीज़ का? एक चीज़ बताइए, माफ़ी चाहता हूँ, शंकराचार्य जी के ऊपर तो राजनीति का विषय है ही नहीं, राजनीति करनी नहीं चाहिए। तो एकदम समझिए ये तो राजनीति की नीचता की बात है कि धर्म को आप राजनीति में खींच रहे हैं, ये सबसे बड़ी नीचता है। चाहे अखिलेश जी हो, कोई भी समुदाय हो, दल हो, आपको अगर आप हिंदू हैं अपने धर्म का सम्मान कीजिए, आप मुसलमान हैं अपने धर्म का सम्मान कीजिए। इसमें वो धर्म के सबसे श्रेष्ठ शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को आप धर्म के
का प्रचार करने का, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप राजनीति किस धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती, राजनीति के लिए कार्य करने पड़ते हैं। राजनीति के लिए कार्य करने पड़ते हैं। जी, जनता के जरूरतों को समझिए, जनता की जरूरत क्या है, जनता क्या मांग कर रही है, अखिलेश जी ने क्या किया है, सिवाय बयानबाजी के हिंदू मुस्लिम के अलावा करते क्या अखिलेश जी। और यही बात तो अखिलेश कहते हैं कि भाजपा ये काम करती है, हिंदू मुस्लिम। भाजपा अगर करती तो भाजपा सत्ता विहीन कौन है, सत्ता में कौन है। अगर भाजपा करती सत्ता में थोड़ी होती। आज अखिलेश जी, जैसे कि अभी एक मान्यवर ने कहा कि टोपी भी लगा लेते हैं अखिलेश जी जुम्मा भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा योगी जी नहीं कर सकते। वो संत समाज से योगी जी की तुलना नहीं की जा सकती उससे। भाई वो हिंदू, उनको गर्व है हिंदू होने पे, और वो हिंदू अपने हिंदुत्व पे गर्व करते हैं। तो वो और आज अखिलेश यादव मान लिए ये बात कि उनकी सरकार में जो हुआ था वो गलत हुआ था, माफी मांग रहे हैं वो। अब तो मांगेंगे ही, सत्ता नहीं है तो मांगेंगे, तो मजबूरी हो गई। अब देखिए, अब किसी से कोई चीज छीन ली जाए, मांग रहे हैं क्या माफी? तो क्या वोट के लिए इसमें माफी कोई मांग शक ले। है? इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक है? वो वोट के लिए तो अल्लाह अकबर भी हो जाएंगे वोट के लिए, ओ जीसस भी हो जाएंगे वोट के लिए, ओम राम रहीम भी हो जाएंगे। तो वो अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं। वो नेता नहीं, उनको कलाकार होना चाहिए, उनको जाके एक्टिंग करनी चाहिए। वो राजनीति छोड़े और जाए पिक्चर बनाए, बॉलीवुड में जाए। वो बॉलीवुड में जाने की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में जाने की बात कर रहे हैं, और भी लोगों से जानेंगे। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आर्यन जी बताइए, आज माफी मांगा है अखिलेश यादव ने, कहा हमारी सरकार में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो इसको लेके कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है, कुछ माफी भी नहीं मांग रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी से माफी मांगनी चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और कहना चाहिए कि जो गलती उनसे हो गई वो दोबारा गलती इतिहास में नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज हो गया, काले पन्नों में दर्ज हो गया है कि ये सरकार ने शंकराचार्य का अपमान किया है। आज लखनऊ में देखिए क्या हुआ। आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी पहुंचे थे। वहां के लोगों ने उनका सम्मान किया। वही कार्यक्रम में दिनेश शर्मा जी उपस्थित थे, वहां के लोगों ने उनका विरोध किया। काफी विरोध किया, वीडियो उसका कारण क्या है कि दिनेश शर्मा जी न शंकराचार्य पे बोले, न ब्राह्मणों के अपमान पे बोले, न यूजीसी पे बोले। जनता आक्रोशित है, प्रबुद्ध वर्ग आक्रोशित है। ब्राह्मणों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी का किनारा करना है। ब्रजेश पाठक जो है ब्राह्मण है, अखिलेश यादव कह रहे हैं इस्तीफा दे दे ब्रजेश पाठक। काम नाम में पाठक और काम में नाटक, ये उनकी पुरानी बात है। सिर्फ नाम में पाठक लिख सकते हैं वो, लेकिन जो कार्यशैली है वो ब्राह्मणों से बहुत दूर है। सबसे बड़े विरोधी अगर कोई है तो ब्रजेश पाठक है ब्राह्मणों के। सबसे बड़े विरोधी। कोई एक काम बता दिए उत्तर प्रदेश उन्होंने किया हो ब्राह्मणों के लिए। एक महीने बाद याद आई, जब चोटी खींची गई थी, जब शिका को खींचा गया था, तब ब्रजेश पाठक बोल नहीं पाए थे। एक महीने बाद अपने घर बुला के ढोंग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके नाम के आगे सिर्फ पाठक है और पूरे काम में नाटक है। अखिलेश यादव ने आज जो बोला है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे दे, क्योंकि पाठक जी ब्राह्मणों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, लग रहा है ऐसा। क्या लगता है आपको? पाठक जी ब्राह्मणों का क्या ख्याल रखेंगे, वो सरकार उनका खुद ही नहीं ख्याल रखती। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के जो समर्थन में लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर यौन शोषण जैसे जो संगीन अपराध हैं उनके ऊपर वो मामला दर्ज कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इनकी गिरफ्तारी कराना चाहती है। कल हमने एक पोस्टर लगाया स्वामी शंकराचार्य जी के पक्ष में, उसको पुलिस ने रात में उखाड़ लिया। हमारे क्या था पोस्टर में, क्या था? पोस्टर में हमने ये लिखा था कि शंकराचार्य जी के पक्ष में हमने पोस्टर लगाया था। समाजवादी पार्टी ने समर्थन के पक्ष में पोस्टर लगाया था, लेकिन उस पोस्टर को भी हटाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने हटा दिया। उसको ये बताया जा रहा है कि ये इससे माहौल खराब हो सकता है। तो 27 में क्या असर रहेगा? 27 में पूरा ब्राह्मण समाज और सनातनी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और हमारे सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, जो दो गुटों में बांटने का काम कर रहे हैं, ये एक जातिवादी सरकार बनती चली जा रही है। क्या नाम है आपका पूरा? हमारा नाम आशुतोष तिवारी आशु है। आशुतोष तिवारी हैं आप, यानी ब्राह्मण है, तो क्या ब्राह्मण नाराज है? ब्राह्मण पूरा 100% नाराज है। तो क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या इस बार सपा है? इस बार समाजवादी पार्टी में पूरे जोर शोर के और दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, पूरा प्रबुद्ध समाज करने का काम करेगा। अखिलेश यादव बार बार अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला उठा रहे हैं, क्या वजह रही होगी? बार बार वही मामला घुमा के क्या 2027 की राजनीति अब अभिमुक्तेश्वरानंद पे दाव लगा देंगे क्या? ये अखिलेश यादव जी जो है
एक बॉल को खुद ही खेल रहे हैं, खुद ही सारा काम कर रहे हैं। अब इसमें मैं खुल के एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी पर जो केस लगा है, जिन्होंने केस लगाया है उन्होंने इससे पहले वाले चुनाव में बहुत अच्छी कन्वेंसिंग की थी अखिलेश यादव जी की। अब एक उस दिन वीडियो हमने देखा, अखिलेश जी पोस्ट कर रहे हैं उसी वीडियो को, तो हमको सोचने में बड़ा पहले थोड़ी देर तो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हमने जब वीडियो को पूरा सुना, समझा, तो हमको ये पूरा महसूस हुआ है कि ये अखिलेश जी ही केस लगवा रहे हैं, अखिलेश जी ही माफ़ी मंगवा रहे हैं, अखिलेश जी ही सब कुछ करवा रहे हैं। स्वामी जी से कहना चाहूँगा, स्वामी जी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय है। स्वामी जी के लिए नहीं, पूरे सनातन समाज के लिए निंदनीय है। पूरा विदेशों में जो लोग हमको विश्व गुरु के रूप में देखना चाह रहे थे, वो आज हमें घृणा की नज़र से देखेंगे कि जिस देश में सनातन के शंकराचार्य का सम्मान नहीं है, वहाँ पे सनातन का सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है अखिलेश जी की और स्वामी जी की। स्वामी जी पूरी तरीके से सरकार के ऊपर आक्रोशित हुए, उन्होंने भी योगी जी को गलत कहा है। अब ये कहीं ना कहीं स्वामी जी और अखिलेश जी और ये आशुतोष जी, तीनों कड़ियाँ इकट्ठी होती दिख रही हैं, इकट्ठी होती हाँ, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें क्या बन रहा है कि ये सारा षड्यंत्र जो बनाया जा रहा है, ये अखिलेश जी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से सपा का षड्यंत्र है पूरा। और लेकिन गलती योगी जी की बहुत बड़ी ये गलती है कि आप भी एक संत थे और वो भी एक संत थे। अगर आपसे ब्राह्मण बटकों के साथ कुछ गलतियां हुई थी तो आपको एक छोटी सी माफ़ी मांगने में क्या बुराई थी। अब लोग कहते हैं कि बुराई ये थी कि उनका अभिमान टूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं योगी जी अभिमानी हैं, फिर अभिमानी है। हाँ, जिस तरीके से लोगों ने उनका बचाव किया है तो इसका मतलब तो अभिमान छलक रहा है। अब आप सनातनी हैं, एक संत हैं, और संत से माफी मांगने में कैसा शर्म और कैसा आपका सम्मान और कैसा अपमान। अब तो लोग भी मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को माफी मांग लेनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने विमुक्तेश्वरानंद के साथ जो भी घटना हुई उसमें माफी तो मांगी नहीं, बल्कि उनको कालनेमी बता दिया। कालनेमी एक राक्षस का नाम था, विमुक्तेश्वरानंद को योगी आदित्यनाथ कालनेमी बता रहे हैं। देखिए, ये योगी जी हैं और धर्माचार्य हैं, तो दोनों लोग सनातन पर चलने वाले लोग हैं। एक मुख्यमंत्री हैं और एक धर्माचार्य हैं। तो किसी भी धर्माचार्य को मेरे हिसाब से राजनीति में नहीं कूदना चाहिए, उसको सनातन धर्म को आगे बढ़ाने चाहिए, उनको सनातन धर्म के विषय में बात करना चाहिए, भाईचारे के विषय में बात। माघ मेले में हुई घटना को फिर आप किस तरह से देख? माघ मेले में जो घटना हुई है, माघ मेले की घटना जो है, हम धर्माचार्य जी कह रहे हैं हम पालकी पे जाएंगे। अगर वहाँ व्यवस्था पालकी वाला नहीं है और व्यवस्था सरकार जो सरकारी मशीनरी वहाँ जो है वो कह रही कि इससे भगदड़ हो जाएगा पिछले बार के जैसा। एक बाबा डिफेंडर लेके जा रहे हैं, पूरा अपना रैली लेके जा रहे हैं, फिर एक पालकी लेके नहीं जा पा रहा, ये चीज नहीं समझ। नहीं तो दोनों, अगर डिफेंडर लेके गया तो पालकी जानी चाहिए, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं न कहीं गलत हुआ ना, गलत और राजनीति के चलते तो हुआ, उसमें गलत हुआ है। गलत हुआ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कालनेमी है विमुक्तेश्वरानंद। कालनेमी मतलब राक्षस। हाँ, तो क्या कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। दरअसल वो अपना चित्रण कर रहे हैं, जो शंकराचार्य के माध्यम से वो अपना चित्रण कर रहे हैं कि हम राक्षस प्रवृत्ति के हैं, इसलिए हम सही शंकराचार्यों को ज़मीन पे नहीं रहने देंगे। इनके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, हम इन्हें हटाने के लिए, इन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने के लिए, इन पे लांछन लगाने के लिए हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसे पाप हम करते रहेंगे। अखिलेश यादव बार बार मुद्दा उठा रहे हैं ये अभिमुक्तेश्वरानंद का। अखिलेश यादव क्यों बार बार मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव क्या सनातन नहीं है, सनातनी नहीं है क्या? मैं सिख परिवार से आता हूँ, मैं भी सनातनी हूँ। तो अगर सनातनी नहीं है तो भी मैं कहता हूँ कि अगर हम सनातन के पक्ष में बोलेंगे और वो पक्ष कहीं ना कहीं सही होगा, तो कहाँ से हम गलत हैं? क्योंकि हमारे स्वर्ण समाज को सिर्फ इसलिए अपमानित किया जाएगा कि दलितों के नाम पर उन्हें लड़ाया जाएगा। देश का प्रधानमंत्री सत्ता पाने के लिए यूजीसी में जो SC ST तक था, अब उसमें OBC मिला के कहीं ना कहीं एक घृणा का माहौल बना रहा है, एक नफरत का माहौल बना रहा है। कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को दलित और OBC लड़ाने का काम जो कर रहा है, ऐसे में अगर यादव जी बोले हैं या सतपाल छाबड़ा बोला है, तो हमें लगता है कि देश एक हो, UGC नहीं हो, एक देश एक कानून के तहत होना चाहिए सारी व्यवस्थाएं।
ताकि हम में कोई छोटा बड़ा नहीं हो। और ब्राह्मण समाज ने तो कभी भी इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया है। ये पता नहीं क्या है कि जब से ये 2014 से मोदी योगी की सरकार 17 में आई है, तब से नफरत का जो एजेंडा ये लेके चल रहे हैं। अब स्वर्ण समाज को भी समझ में आ गया है, ओबीसी और दलित को भी समझ में आ गया है कि इनको सत्ता से अब की बाहर ब्रजेश पाठक के इस्तीफे की मांग की जा रही है देखिए, अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव जी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनको खुद इस बात में सोचना चाहिए कि आप इस मुद्दे को बार बार क्यों उठा रहे हो। ऐसे बार बार एक चीज़ पे उनको अटक के नहीं रहना चाहिए, उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मुक्तेश्वरानंद को तो ऑलरेडी कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है ना। और अगर उन्होंने अपनी गलती को मतलब अगर देखिए वो कैबिनेट के लेवल के जो हमारे धर्माचार्य होते हैं वो होते हैं, तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी जेड स्क्वायरी की सुरक्षा भी है। ऐसे उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर बाबा जी से अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबा जी उनसे माफ़ी मांग ले, जैसे बात उड़ रही है, तो बाबा जी को भी उनसे साधु महात्मा है, माफ़ी मांगने में क्या जाता है, एक बार माफ़ी मांग लें। उनके ही जात बिरादर के लोग हैं वो मतलब भी आप कह रहे हैं माफी मांग ले? मांग लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की जात बिरादर। अब अगर बाबा जी के पैर पे हम गिर जाएं, अच्छा मुक्तेश्वरानंद भी हाथ जोड़ लेते हैं, तो इनको भी हाथ जोड़ के कह देना चाहिए बाबा जी जो गलती हो गई, बच्चों से हो गई। हम सब बच्चे हैं ना, योगी आदित्यनाथ के हम सारे बच्चे हैं, ये देश के मुखिया हैं, राजा हैं। तो एक राजा से अगर गलती हो जाती है तो राजा को अगर ठीक है, वो भी सब हमारे सामने थोड़ी झुकने के लिए मैं बोल अच्छा, रहा हूँ। बटुकों की जो चोटी पकड़ के वहाँ पे मारा गया, उसको लेकर बाद में ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पे बुला के कुछ 101 बटुकों का सम्मान किया, पूजा पाठ किया। तो अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि 1 महीने बाद याद आता है उनको कि बटुकों के साथ अपमान हुआ। तो गलत नहीं बोल रहा है। तो इस्तीफा दे देंगे क्या ब्रजेश पाठक? कहाँ इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा वो तो उनसे ब्राह्मण के बारे में आप यूजीसी के बारे में पूछेंगे तो ये SIR के बारे में बोलने लगते हैं, है ना। ये आप देखी होंगी, उनसे पूछेगा। अभी एक बोला था कि ब्राह्मण आपसे नाराज़ है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ब्राह्मण नाराज़ है, तुम गलत पत्रकार आ गए हो। कैसी नहीं, ब्राह्मण नाराज है, यूजीसी को लेके ब्राह्मण नहीं नाराज है, सारे जात बिरादर के लोग नाराज, ओबीसी नाराज है, दलित भी नाराज है, सब नाराज हैं। इसी को देख के मैडम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी आई हुई है, जो हर जात बिरादरी को, जो लोग थके हारे, मजलूम, गरीब, हर वर्ग के जो लोग हैं, हर जात के लोग हैं, उनके लिए अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी आई है, जो एक नारा लेके आई है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब है भाई भाई। बता दें कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं जब हम सड़कों पर आते हैं तो लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए और ये विवाद अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मामला जो है वो दिन प्रतिदिन काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी होती रही है, आरोप प्रत्यारोप लगते जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि शंकराचार्य का ये विवाद 2027 के चुनाव में क्या असर दिखाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूं आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ लखनऊ।